नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस विद मनीष में आप सबका स्वागत है। लेट्स बिगिन, लेट्स रॉक एंड रोल। तो दोस्तों निफ्टी निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी में हमारा जो प्लान था बहुत क्लियर था कि इस मार्केट अगर इस पॉइंट के ऊपर खुलती है 17,170, 180, 190 के ऊपर में, तो 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग कॉल खरीद सकते हैं। बट मार्केट खुली गैप अप। द क्लोजेस्ट पॉइंट ये था, ये इस कैंडल का ये पॉइंट था, दिस वाज 17,215। यहाँ पे खुली, यहाँ एक मौका था। अभी तो खैर पोस्ट मार्केट एनालिसिस करना सब बोलेंगे बहुत आसान है और रियली आसान होता है। जो चीज हो गई है उसका पोस्टमार्टम करना बहुत इजी होता है। लेकिन पहले नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, उसके हिसाब से में क्या करना है वो बेस्ट तरीका होता है। हम लोग इस तरह काम नहीं करते कि मार्केट कल यहाँ खुलेगी, आपको ये कॉल ले लेना है, ये कर लेना है, थैले भर के पुट खरीदने लेने हैं, तो ट्रक भर लॉरी भर के कॉल ले लेनी है। या मार्केट अब इतनी गैप अप खुल गई है तो अब जो है ना, एक पूरा ट्रक भर के पुट खरीद लो। बहुत सारे टेलीग्राम में यहाँ पे सब पुट खरीदने में बोल रहे थे। हमारे ग्रुप में एक बंदे ने बोल दिया पुट खरीदने की, तो उसकी मैंने लंका लगा दी। मैंने और मेरे जो पार्टनर है उसने लंका लगाई ऐसे लोगों की। ऐसे लोग क्या करते हैं, तुक्के में काम करते हैं। उनको उनको कुछ है तो है नहीं, खुद तो ट्रेड लेना नहीं है, और बैठ के आराम से बस उन लोगों को गुमराह करते रहो। वेरी सिंपल। बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बना था। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी मार्केट गैप अप खुलती तो आप हम लोग प्राइस एक्शन से देखेंगे, तो प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बनाया था। और इसका एक रेंज ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद तो मार्केट रुकी ही नहीं और भर भर के लोगों को अच्छे खासे पैसे बना के दिए। हमारे ग्रुप से कुछ स्टूडेंट्स ने और कुछ लोगों ने ट्रेड्स लिए और ठीक ठाक पैसे कमाए। एक्सपायरी के दिन में अगर आपने पैसा कमा लिया, एक्सपायरी में आपने अगर पैसा कमा लिया तो उससे बढ़िया कुछ नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोग एक्सपायरी के दिन रिटेलर्स लूज करते हैं। क्या करते हैं? लूज करते हैं। वेरी सिंपल। तो मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ओके, और मैं आपको डेली चार्ट दिखाता हूँ। मैं सारे चार्ट्स वगैरह मैंने डिलीट कर दिए, खाली प्लान में। तो मार्केट एक अभी तो अप ट्रेंड में है और काफी बुलिश लग रही है, क्योंकि 2 दिन के अंदर में ही एटलीस्ट ये वाला जो पॉइंट है 17,477 अब एक क्रूशियल पॉइंट बन जाएगा। दिस 465 और 440, 440 440 का झटका नहीं लगा तो हम अच्छे लेवल्स आने वाले दिनों में एटलीस्ट यहाँ तक तो देख ही सकते हैं। इतना तो हम देख सकते हैं। मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, मैंने बहुत टाइम पहले आप लोगों को सिखाया था, बताया था कि आप यहाँ पे एक फिबोनाची ड्रॉ कर लो। फिबोनाची में देखोगे तो ये 50% से रिट्रेस कर रहा है। अगर इससे देख रहे हो तो, अगर मैं यहाँ से देखूं, अगर मैं इस कैंडल से पकड़ लूं, इस कैंडल से, तो ये उल्टा ले लिया मैंने। एक सेकेंड, वेरी सॉरी। फिबोनाची ले लो, ऊपर से नीचे आ जाओ भाई, 2 सेकेंड। लाइव में कैसे करना है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो इस कैंडल को हमने इग्नोर करके हमने इस कैंडल को पकड़ लिया। तो अगर हम देखें तो 61.8% से रिट्रेस किया, तो डेफिनेटली एक अच्छा पैटर्न बन रहा है। अगर ये यहाँ से एक्चुअल रिट्रेसमेंट है तो इट इज लाइक दिस एंड इट मे गो लाइक दिस। वंस इट क्रॉसेस दिस पॉइंट 18,114, आप बहुत बड़ा अपसाइड देखेंगे। फिर ये भी यहाँ पे भी नहीं रुकेगा, ना यहाँ रुकेगा, सीधा जाके 19,000 के आसपास रुकेगा। बट ये कल परसों नरसों, 1 महीने में 2 महीने में नहीं, आने वाले दिनों की बात कर रहा हूँ। हमें एनालिसिस में हर चीज के लिए रेडी रहना पड़ता है। एक परफेक्ट एनालिस्ट वही होता है जो हर सिचुएशन के लिए रेडी रहे। मार्केट कोई भी पोजीशन में रहे, आपको काम करना आना चाहिए। तो चलिए कल का प्लान डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी के अंदर पहले। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आती है तो बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, क्योंकि काफी नीचे से ऊपर लगातार आ रही है, तो एक थकावट सी कह सकते हैं 2 दिन से लगातार बढ़ रही है। तो मान लो अगर इस पॉइंट पे जो ये यहाँ पे जिसने मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया, दिस इज द जोन ऑफ 17,325 से 314, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकलती है, मान लो 314.55 यानी 314 के आसपास आती है और 325 को क्रॉस कर देती है, तो 15 पॉइंट के एसएल के साथ में कॉल ले लेना। टारगेट पहला ये 17,400, और ऊपर के टारगेट भी बता देता हूँ, ऊपर के टारगेट्स भी आपको दिखा देता हूँ। 17,440,
478, 548, 602। तो कल 500 के आसपास के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। पहला प्लान, अगर फ्लैट खुल के नीचे आती तो आने देना, डरना नहीं, घबराना नहीं। यहाँ से इसको अगर तोड़ देती है, इस पॉइंट को तोड़ देती है अगर 314 को, तो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के एक पुट की पोजीशन बना सकते हो। पहला टारगेट 245, और 245 को भी तोड़ दिया तो बहुत ही ज्यादा नीचे जा सकती है मार्केट। इट कैन गो अप टू 16,900 से 16,875 तक मार्केट नीचे जा सकती है। गैप डाउन खुलती है, खुलने देना, कोई बात नहीं। 392 है, 325, मतलब 30, 40, 50 पॉइंट भी, 60 पॉइंट गैप डाउन खुले तो भी आप यहाँ से रिवर्सल पे तुरंत 1, 2, 3, 4, 5 आपकी श्रद्धा, वैसे तो मैं एक लॉट में ही बोलता हूँ, आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो। मान लो गैप अप खुल गया, ये तो हमने फ्लैट खुल के ऊपर जाने लगती है और जाते ही इस पॉइंट को क्रॉस कर देती है। मान लो फ्लैट खुली यहीं से एंड इट क्रॉसेस दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट को क्रॉस करते ही भी आप कॉल ले सकते हो। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट देख लेते हैं क्या है। ये पॉइंट है आपका 17,410, 17,410। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इस कैंडल का लो ये है 17,371, तो लगभग 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। और मान लो गैप अप खुली, सब गैप पे भी हमारी ये जो टारगेट है, सेकंड टारगेट इसके आसपास खुली, तो हम प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे, उसी के हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे। दोस्तों, आप लोग आए हैं, नए आए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। नई नई चीज सिखाने की कोशिश करता हूँ हर वीडियो में आप लोगों को। बहुत सारी चीजें ऐसी सिखाता हूँ, मेरे को कमेंट्स में आए हैं और मुझे पता भी है कि उसके लिए कई लोग हजारों रुपए चार्ज करते हैं। तो थोड़ा सा वक्त ही है, आपका वक्त लेते हैं, लेकिन सब चीज कंटेंट बनाने में हम लोगों को काफी मेहनत लगती है। और बने रहना, आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूँ रिगार्डिंग उन लोगों के लिए जिनके पास में लेस देन 1 लाख का पोर्टफोलियो, 1 लाख से कम का अगर आपका पोर्टफोलियो है, तो रुके रहना, आपके लिए कुछ अच्छी बात बता के जाऊंगा आज, जिससे हो सकता है आपको आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में, सालों में फायदा हो, और जो पैसा आप कमाना चाहते हो वो पैसा आप कमा पाओ, ना कि गंवा पाओ। तो बने रहिएगा। अब चलते हैं अगले सेगमेंट पे, वो है हमारा मार्केट एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आज तो एकदम बढ़िया लाइव मार्केट में मैंने चार्ट भेजा था और उसका रेंज ब्रेकआउट मैंने क्लियर कट इसमें मार्क कर रखा था, ये रेंज ब्रेकआउट होगा, फर्स्ट क्लास। यहाँ तक के पॉइंट हमने बुक किए। एक्सपायरी के दिन में आराम से एक लॉट में काम करो, कोई टेंशन नहीं। 100, 150, 300 पॉइंट बन जाते हैं एक लॉट में। अगर मान लो आप 200 पॉइंट भी निकाल लेते हो तो 5,000 रुपये बन जाता है विदाउट एनी रिस्क। जाएगा तो जाएगा, कितना जाएगा? उस टाइम में ये 100 रुपये चल रहा था, 100 रुपये में 25 हो जाएगा, आया कितना आपके सामने? 5,000 रुपये आ गए, 5,500 रुपये आ गए, बन गए एक लॉट में। और क्या चाहिए? फंडाइजर के रिस्क के सामने हमने 5-5,500 रुपये कमा लिए, इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। तो बैंक निफ्टी ने आज एक डेफिनेटली एक फाइनली रिवर्सल दिया, बट निफ्टी जितना स्ट्रांग तो नहीं है, अभी भी नहीं है। मैं अभी भी नहीं बोल सकता कि वो उतना अभी स्ट्रांग हुआ है। कुछ पॉइंट्स है जिसको उसको अभी क्रॉस करना बाकी है। जब तक उसको क्रॉस नहीं करेगा बैंक निफ्टी, तब तक हम पूरी तरह से उसको बुलिश नहीं बोलेंगे। तो वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस दोस पॉइंट्स। एक बार उसके ऊपर हम डिस्कस करके उसका प्लान बना लेंगे। विल मेक ए प्लान कि भाई ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, ऐसा हुआ तो वैसा करेंगे। तुक्के में काम नहीं करेंगे, रैंडम काम नहीं करेंगे, ठीक है। और लाइव मार्केट के अंदर में डेफिनेटली मैं आता हूँ, कभी कभी जब भी आता हूँ तो आप लोगों को कुछ ना कुछ टिप्स वगैरह या कुछ गाइडेंस देके, टिप्स नहीं बोलूंगा, टिप्स वर्ड मुझे बहुत गंदा लगता है, टिप नहीं, आपको गाइडेंस देख के जाता हूँ कि आपको ये ऐसा, ये चार्ट को देखिए, आप इसको हिसाब से आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा वैसा करना है। तो चलिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं, जिसके लिए आप लोग बेस अभी से इंतजार कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में कल क्या हमको करना है और कैसे करना है। हाँ, एक बात और, निफ्टी के अंदर मैं एक चीज और बताना भूल गया था, सॉरी। निफ्टी में कल आप लोग जब कॉल की पोजीशन लेंगे तो थोड़ा आउट ऑफ द मनी भी ले सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे है तो आप 17,450, 500 या ज्यादा 550, इससे इतना दूर का मत लेना। 550 से ज्यादा दूर का मतलब, एक थंब रूल बताता हूँ, फ्राइडे के दिन में आप जितना भी है निफ्टी के अंदर में 150 पॉइंट दूर का आप
लोगे तो आपको बेनिफिट होगा। 150 दूर का OTM, आउट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा आउट ऑफ मनी ले लोगे 18,000 का 19,000 का, तो उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना आपको इतने में मिलेगा। लॉस भी कम होगा, प्रॉफिट भी इक्वली गुड होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कल ट्रेड करते हुए। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चलिए बैंक निफ्टी का कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है, हमारा प्यारा राज दुलारा बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के हम लोग एनालिसिस करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे को एक बात करनी थी। जो मैंने कहा था ना बीच में कि अगर जिनके पास में 1 लाख से कब का 1 लाख से कब का पोर्टफोलियो है, उसको क्या करना चाहिए। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। मेरे लिए तो खैर आसान है, बट आप लोगों को बताता हूँ करना क्या। मान लो 1 लाख आपके पास, 1 लाख है, एग्जाम्पल 1 लाख है। 1 लाख में आपने मान लो 50,000 आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, और उसमें कुछ आपका प्रॉफिट या प्लस या माइनस चल रहा हो। मान लो 10-12 हजार, 12,000 प्रॉफिट या 12,000 लॉस चल रहा हो, ऐसा कुछ। और बाकी जो कैश में आपके 50,000 है, ऑब्वियसली मैंने हमेशा कहा है 15 से 20% आपको इमरजेंसी फंड रखना है। तो 20,000 रुपये इसमें आपको इसको हटा के रख देना, तो आपके पास नेट नेट 30,000 रुपये बचे, 30,000। अब आपके पास में क्या ऑप्शन है? 30,000, 30,000 जो बचे, आप उसमें से या तो लर्न कर लो, हमारी क्लास ज्वाइन कर लो, बढ़िया सीख लो। जो भी पैसे आपके खर्च होंगे 15-20,000 रुपये, इसमें से जो जाएंगे 10,000 बचेंगे। कोर्स करते 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 वो हम लोग वसूल करवाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर आप मान लो आपका पोर्टफोलियो 50,000 का है, उसमें आप 12,000 लॉस कर रहे हो, तो परसेंटेज वाइज देखो ना कि आपका लॉस कितना हो गया। आपका लॉस कितना हो गया ये देखिए ना। अप्रोक्सीमेटली आपका जो है 22.5% का लॉस चल रहा है। और आप इस लॉस को पाले जा रहे हो। पाले, ले बेटा दूध पी ले, ले बेटा आ जा, ले रबड़ी खा ले बेटा लॉस, और लॉस, और आ जा, और मैं खिलाता हूँ, मलाई खा ले, ये खा ले। और ये लॉस जो है कम होने के बजाय बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप उसको पाल रहे हो। अब किसी चीज को भी आप पालोगे बड़े प्यार से, तो वो क्या बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है ना, बढ़ता है। तो इसलिए ऑलवेज कट योर लॉसेस। मान लो आपको, आप पहले तो खुद एनालिसिस कर लो, या किसी किसी अच्छे एनालिस्ट से अपना पोर्टफोलियो एनालाइज करा लो, कोई अगर करता हो तो। नॉर्मली तो लोग पोर्टफोलियो एनालाइज करने के लिए भी एक मामूली फीस लेते हैं। कोई भी इतना मेहनत करेगा, टाइम लगाएगा, तो डेफिनेटली पैसा लेता ही लेता है, तो मेहनत का ही सारा पैसा। तो अगर कोई आपको ऐसा मिलता है तो आप उससे एनालाइज करवा लो कि भाई मेरे को स्टॉक्स में करना क्या। उनसे कर जाओ, फिर उसकी राय के हिसाब से एग्जिट। मान लो 50,000 में से आपने 12,000 एग्जिट करे, आपके पास बचे कितने? 38,000 रुपये। उस 38,000 को वेरी सिंपल, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 स्टॉक्स। कितने स्टॉक? 5 स्टॉक, 7-7 हजार रुपये लगाओ, लगाओ। आप यकीन नहीं मानोगे, विद इन 2-3 मंथ सारा आपका लॉस, मैक्सिमम 2-3 मंथ्स बोल रहा हूँ, ये लॉस आपका रिकवर हो जाएगा। आप एक हेल्दी पोर्टफोलियो में आएगा, और ग्रीन दिखेगा। आपकी एनर्जी ग्रीन, ग्रीन या सुपर ग्रीन हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप जो है लॉस को जो पाल रहे हो ना, पोल पास के पास, पोल क्या बोलते हैं, पास पोल नहीं, सॉरी, पाल पोस के जो सॉरी बड़ा कर रहे हो, उसको नाग बड़ा वो बना रहे हो, वो आपको ही डसेगा। वो आपको ऐसे डसेगा धुम करके, ऐसे नाग बना देता हूँ। ये ऐसे नाग है ना, ये नाग, ये आएगा और आपको ही ऐसे ऐसे करके डस के चले जाएगा। आप इसको पिला रहे हो दूध, ले बेटा आजा, दूध पी ले, मलाई खा ले, रबड़ी खा ले, समझे? तो ऐसे करना है 1 लाख पोर्टफोलियो वालों को। क्योंकि आपका, यार देखो, परसेंटेज, हमेशा मैं बोलता हूँ परसेंटेज में काम करो, परसेंटेज में काम करो। जब तक परसेंटेज में देखना नहीं शुरू करोगे, तब तक प्रॉफिट नहीं होगा। कबूतर मत बनो, कबूतर मत बनो। आप लोग एक कबूतर मत बनो। कबूतर क्या है? कबूतर की आदत होती है, जब यहाँ से अगर कोई एक ऐसे बिल्ली आ जाती है, इसको दिख जाती है, हाँ, कबूतर को, तो ये क्या कर लेती है, ये अपना आंखें बंद कर लेती है। ये अपनी आंखें बंद कर लेती है बिल्ली को देख के। कबूतर की आदत होती है, तो वह खतरा टल गया। आप ऐसा मत करो, आप कबूतर नहीं हो, पढ़े लिखे समझदार इंसान हो। तो समझदारी का उपयोग करो। डोंट बिकम ए कबूतर, ओके, बिकम अ हॉर्स। स्मार्ट, हार्ड वर्किंग
प्रोफेशनल बनो, बिजनेस है ये, सीरियस बिजनेस, ये ऐसे काम नहीं है। और इधर उधर के यूट्यूब चैनल, इधर उधर के फालतू के रिकमेंडेशंस देखना बंद कर दो। इतना टाइम हो गया, अगर अभी तक आप प्रॉफिट में नहीं हो तो समझ लो कि समथिंग इज रॉन्ग विद समवेयर इन यू, आप में कुछ कमी है या जिसको आप फॉलो कर रहे हो उसमें कमी। वेरी सिंपल। अगर 3 महीने में, 6 महीने में या साल भर में भी आप थोड़े भी प्लस में नहीं आए हो तो उस चैनल, चाहे मेरा ही चैनल हो, एग्जिट कर दो, एग्जिट कर दो, निकल जाओ, छोड़ दो उसको, नंबर 1। नंबर 2, फिर ये भी देखो कि अगर मान लो किसी चैनल में हो और वहां पे सब प्रॉफिट कर रहे हैं सिवाय आपके, तो फिर आप में कुछ कमी है। आपको फिर चाहिए सीखना, लर्न, लर्न टू अर्न बोल बोल के मेरा तो मुंह थक गया, बट आप लोगों पे कोई ज्यादा असर पड़ता नहीं। तो चलिए ठीक है, अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। ये था मेरा ज्ञान आपके लिए। तो अगर आपके पास में 40-50 रुपए स्पेयर में है तो उसमें से एक अमाउंट लर्निंग में डाल दो, डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि लर्निंग जैसे करोगे तो आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगी, खुद से भी ट्रेड ले सकते हो, और दूसरे के ट्रेड अगर कोई कहीं से मिलते हैं तो उसमें कैसे ट्रेड करना वो भी आपको आ जाएगा। और वो तभी पॉसिबल जब आप एक्सटेंसिवली क्लास को या किसी मेंटर को हमारे जैसे ज्वाइन करते हो। कल बैंक निफ्टी में करना क्या मैं बता देता हूँ, सिंपल। अगर बैंक निफ्टी नीचे आती है खुल के, बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, समवेयर इस पॉइंट के आसपास। ये पॉइंट क्या है, ये जो कैंडल का लो है जैसे निफ्टी में था 542, 542 के आसपास यहाँ से रिवर्सल लेती है, फटाक से हम कॉल ले लेंगे, अच्छा खासा ले लेंगे, यहाँ पे एक लॉट लेंगे। जैसे इस पॉइंट को क्रॉस करेगी 36,680 के करीब, तो दूसरा लॉट ले लेंगे, और जैसे इस पॉइंट को क्रॉस करेगी तो तीसरा लॉट लेंगे, इसको क्रॉस करेगी तो 3 लॉट और ऐड करेंगे, मतलब 6 लॉट हो जाएगा। और थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी का कॉल आप ले सकते हो, यानी 37,300 के आसपास की कॉल, 300-400 तक की कॉल आप बैंक निफ्टी के अंदर ले सकते हो। और टारगेट आपके लगभग लगभग ये 37,244 के आसपास बन सकते हैं। पहला टारगेट 37,112 और दूसरा 37,244। पुट की साइड में तभी बैठेंगे जब तक ये 500 को क्रॉस ना करे, तोड़ ना दे, इसको तोड़ देगी तो फिर आप ले सकते हो। 415 का आपका एक सपोर्ट जैसा है, वहां से भी रिवर्स कर सकता है, बट यहाँ पे एक पोजीशन थोड़ी बुक कर लेना, लेकिन पुट साइड में कम ही लेना। इसको तोड़ देगी तो फिर डेफिनेटली मार्केट थोड़ी वीक हो जाएगी एंड कम टू 36,000 अगेन, वहां तक आ सकती है। गैप अप की सिनेरियो में अगर बहुत ज्यादा गैप अप हो गया, मान लो गैप अप ही यहाँ यहीं कहीं हो गया इस जोन में, तो प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे। गैप डाउन का हमने डिस्कस कर लिया, अगर गैप डाउन होती है यहाँ पे तो यहाँ कहीं पे होती है, यहाँ कहीं होती है, तो इस पॉइंट के आसपास में हम लोग कॉल की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। ये पोजीशन के हमने डेफिनेटली ट्राई करेंगे, डेफिनेटली ट्राई करेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे ये छोटे छोटे हर्डल्स क्रॉस करेगी हम एक एक लॉट ऐड करते जाएंगे, और एक ही लॉट में काम, मतलब जो स्ट्राइक रहेगा वो रहेगा दोस्तों 37,300 या 400, क्योंकि कल फ्राइडे है तो थोड़ा सा कॉस्टली भी रहेगा, नेक्स्ट वीक का पहला दिन है, और मंथली सीरीज का लास्ट वीक का पहला दिन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती है ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए। बाकी रिगी में जो कॉल्स वगैरह मैं दे रहा हूँ उसको आप फॉलो करिए, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है शॉर्ट टर्म का तो निकल जाइए, प्रॉफिट तो लगभग सभी चीज में बन ही रहे हैं। और अगर आपको इंट्राडे के स्टॉक्स फिर से चाहिए जो मैंने बंद कर दिए हैं, क्योंकि इंट्राडे में लोगों को काम करना समझ में आ नहीं रहा था, कई कई लोग लॉस कर रहे थे, तो मुझे वो लॉस कोई करता तो मुझे खुद पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे खुद पसंद नहीं कि मैं लॉस करूँ तो मैं किसी और के लिए लॉस हो, तो मेरे को बिल्कुल भी कतई पसंद नहीं है। तो अगर आपको चाहिए इंट्राडे की कॉल्स तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक आध इंट्राडे के कॉल्स भी देने के लिए। बट इंट्राडे में मैं हमेशा बोलता हूँ वही लोग काम करें जिनको थोड़ा बहुत टेक्निकल आता है, अदरवाइज फंसने के पूरे पूरे चांसेस आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे अब मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि कौन सा स्टॉक्स आपको हिंट है लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। एम्फेसिस मैंने कल भी बात की थी, आज फिर दिखा रहा हूँ मैं, एकदम फर्स्ट क्लास सेटअप है, बढ़िया सेटअप है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है, इसमें आप थोड़ा थोड़ा बाई कर सकते हो। बालाजी मीन्स बहुत पहले दिया था मैंने, तब से अच्छा ही चल रहा है, अगेन बहुत अच्छे लेवल पे है, अगेन इट इज रेडी टू पॉइज टू गो टू 3800 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो इसमें भी बालाजी मीन्स में भी आप थोड़ी बहुत खरीदारी कर सकते हो।
लिंडे इंडिया करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेट कर रहा है अभी इस जोन के अंदर में 34,500 के आसपास भी आप ले सकते हो। और तो बाकी अगर इसको नीचे आता है तो समवेयर यू कैन बाय अराउंड अगेन 2900 3000 के लेवल पे आपको मिलता है, तो उसको बाय करिए। रिलायंस जो है अभी सबके कपड़े फाड़ दे रहा है, सारे जितने भी लोग हैं उनके। रिलायंस है, रिलायंस का मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो चुका है दोस्तों। अब अगला लेवल जो रुकने का थमने का नाम नहीं लग रहा, वो देखो कितना है यहाँ से 2675 200 पॉइंट यहाँ से लगभग 200 पॉइंट यानी कि 2880 यानी लगभग 2900 के आसपास यहाँ तक तो आना ही चाहिए जल्दी से। उसके बाद फिर हो सकता है कि ये इस तरह से एक बार नीचे आए, ये इस तरह से जाके नीचे आए और नीचे आके फिर उसके बाद में वापस से शूट करे। तो आई होप आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा, कैसे पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, कैसे काम करते हैं वगैरह वगैरह। तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।